नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। नाइजर के तख्ता पलट पर होगी बैठक। पश्चिमी देशों के संगठन इकोवास ने लिया फैसला। नाइजीरिया के पास है अध्यक्षता। 8 अगस्त 1940 को पेश हुआ था अगस्त प्रस्ताव। कांग्रेस को नहीं था मंजूर। द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की मर्जी के भारत को घोषित किया गया था युद्धरत। और द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल संसद से पारित। निजी क्षेत्र को मिला बढ़ावा। एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट से बाहर हुआ लिथियम। चलिए खबरों की शुरुआत करें। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। यह प्रस्ताव वायसराय लिनलिथगो ने कांग्रेस का सहयोग हासिल करने के मकसद से पेश किया था। दरअसल ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआत के समय की। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों से बिना विचार विमर्श किए भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था। इस पर विरोध जताते हुए कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस का सालाना अधिवेशन रामगढ़ में आयोजित हुआ। रामगढ़ वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को अपनी शर्तों पर सहयोग करना चाहती थी। शर्त यह थी कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हो। कांग्रेस के इसी प्रस्ताव पर लिनलिथगो ने जो प्रपोजल दिया उसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अगस्त प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारिणी की संख्या में वृद्धि, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता और युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान सभा का गठन जैसे प्रावधान शामिल थे। नाइजर में हुए तख्ता पलट पर इकोवास यानी द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के द्वारा बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू इकोवास के अध्यक्ष हैं। इकोवास का गठन 15 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने मिलकर किया था। इकोवास ट्रीटी पर 28 मई 1975 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके सदस्य देशों में बेनिन, बुर्किना फासो, कोबो वर्दे, कोट डिआइवोर, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो शामिल हैं। इसका मुख्यालय नाइजीरिया के अबूजा में है। इकोवास का मकसद पश्चिमी अफ्रीका के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। पश्चिम अफ्रीका का एकीकरण और सहयोग को बढ़ाना भी इसका मकसद है। बीते दिनों अफ्रीकी देश नाइजर की सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। आपको बता दें कि नाइजर पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। नाइजर सहारा मरुस्थल के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह अपनी सीमा लीबिया, अल्जीरिया, बेनिन, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, माली और चाड से साझा करता है। आइए आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 11 अगस्त 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में टैफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल होगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल संसद से पारित हो गया है। इसके जरिए माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में संशोधन किया गया है। ये एक्ट माइनिंग सेक्टर के रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है। नए बिल के जरिए माइनिंग की गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है रिकॉनेसेंस यानी पैमाइश। इसमें खनिज संसाधनों से जुड़े प्राथमिक सर्वे को शामिल किया जाता है। दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग। इसमें खनिज संसाधनों को लोकेट किया जाता है। और तीसरी श्रेणी है माइनिंग। इसमें कॉमर्शियली खनिजों के उत्खनन को शामिल किया जाता है। नए बिल में देश में क्रिटिकल और डीप सीटेड खनिजों में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। बिल में 6 मिनरल्स को एटॉमिक मिनरल्स की श्रेणी से हटा दिया गया है। इनमें बेराइल एंड बेरिलियम, लिथियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टैंटेलियम और ज़ाइरकोनियम शामिल हैं। गौरतलब है कि एटॉमिक मिनरल्स की माइनिंग केवल सरकारी एजेंसियों तक सीमित होती है। आपको बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल्स में भारत वैश्विक स्तर पर केवल 6% की हिस्सेदारी रखता है। वहीं उत्पादन में इसका हिस्सा 1% तक सीमित है। बीते दिनों ट्विटर या एक्स पर
LK-99 शब्द ट्रेंड कर रहा था। दरअसल दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे मटेरियल को तैयार करने का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है। वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ को नाम दिया है LK-99। LK-99 काले रंग का पदार्थ है। इसमें सीसा, तांबा और फास्फोरस शामिल हैं। वैज्ञानिकों का रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी का दावा अगर सही साबित होता है तो दुनिया एनर्जी लॉसेस से उबर जाएगी। पावर लाइंस में होने वाले ट्रांसमिशन लॉसेस खत्म हो जाएंगे। आपको बता दें कि हर चालक यानी कंडक्टर पदार्थ विद्युत प्रवाह के दौरान प्रतिरोध दिखाता है। चालक की वह स्थिति जहां प्रतिरोध शून्य हो जाए उसे सुपर कंडक्टर या फिर अतिचालक कहते हैं। पर ऐसी स्थिति सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं हो पाती। अति चालकता हासिल करने के लिए बेहद कम तापमान मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे में अगर वैज्ञानिक रूम टेम्परेचर पर ऐसी स्थिति हासिल कर पा रहे हैं तो यह तकनीक दुनिया की बड़ी उपलब्धि साबित होगी। आइए अब जल्दी से देखें आज क्या है खास रैपिड न्यूज में। टेस्ला ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के क्षेत्र में काम करने वाली एक अमेरिकी कंपनी है। इसका मालिकाना हक एलन मस्क के पास है। स्टील मंत्रालय ने स्टील सेक्टर के विकार्बनीकरण के मकसद से 13 टास्क फोर्स का गठन किया है। एक टास्क फोर्स स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी किया गया है जिससे एक ऐसा कार्यबल तैयार किया जा सके जो ग्रीन स्टील के उत्पादन में सक्षम हो। ग्रीन स्टील से मतलब है स्टील के ऐसे उत्पादन से जिसमें जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग न किया जाए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA को वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान लागू करने की मंजूरी मिल गई है। RGSA पंचायती राज मंत्रालय के तहत सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मकसद पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों में कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। अदिति स्वामी वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने जर्मनी के बर्लिन में चल रही वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिविजुअल गोल्ड जीता है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में LK-99 नाम का पदार्थ सुर्खियों में रहा। इसे तैयार करने का दावा किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? जापान, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया या फिर चीन? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पेश किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया या फिर केन्या? सही जवाब है डी यानी केन्या। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इथोपिया अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। अम्हारा क्षेत्र नाइजर में स्थित गृहयुद्ध वाला रीजन है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है इसका डी यानी दोनों कथन गलत हैं। इथोपिया अफ्रीका में स्थित लैंडलॉक्ड कंट्री है। अम्हारा क्षेत्र इथोपिया में ही स्थित है। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम का पता है जिस पर आप इसकी PDF रोजाना हासिल करते हैं। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। कल रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।